जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साई राम आंटी जय गुरु जी। शालिनी मलिक आंटी जय गुरु जी। आज बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है संगत जी। आवाज ठीक से आ रही है? बिल्कुल क्लियर है आवाज? फैन की आवाज या ऐसा कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं है? बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है संगत जी। आवाज ठीक से आ रही है? ये गुरुजी ना, वो जैसे शिव पुराण में जैसे कहते हैं ना, गुरुजी हमारे महाशिव हैं, तो महाशिव जब हम शिव पुराण में उनकी लीलाएं पढ़ते हैं ना, तो महाराज पता नहीं कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। उनके आगे हम कुछ भी नहीं है। वो पल पल यही दिखाते हैं कि मैं ही हूं सब कुछ और तुम्हारी कोई औकात नहीं है, जो मैं चाहता हूं वही होगा। तो जो भी है शुक्राना मालिक, और गलतियां हो जाती है प्रभु माफ करिए, हमें बख्शिए, बस मैं यही कह रही हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आई हुई प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, जो इस सेवा के काबिल समझते हो आप। क्या बोलूं उनके गुणगान के लिए, शब्द तो बने ही नहीं है, शब्द है ही नहीं, वो डिक्शनरी ही नहीं है जिसमें मैं अपने प्रभु का गुणगान कर सकूं। शब्द ही इतने छोटे हैं उनके आगे। पर हाँ, इन्हीं शब्दों का सहारा तो लेना पड़ेगा संगत जी। और शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह का, मेरे प्यारे गुरु जी का, और थैंक्स टू प्यारी प्यारी संगत जो इतने प्यार से आती है महाराज का गुणगान सुनने के लिए। और नीलम कपूर आंटी का शुक्राना, थैंक यू नीलम कपूर आंटी, जो ये प्यारा सा आंगन आपने हमें दिया, जिसमें हम छोटे बच्चों की तरह यहाँ पे आके और थोड़ा सा सबसे मिलके खुश हो जाते हैं। तो थैंक यू नीलम आंटी। और गुरुजी जो ये माला, जो जैसे कि नीलम आंटी की बात, मुझे जैसे ही मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ हमेशा एक ही बात याद आती है कि कुसुम ये मेरे प्यारे प्यारे मोती हैं, संगत नहीं है, ये मेरे मोती हैं। और इसमें वो जो धागा है, वो धागा हमारे महाराज का है, वो सीक्रेट धागा है। धागा किसका है संगत जी? वो हमारे गुरु महाराज का है। क्योंकि वो हमारी कोई शक्ति ही नहीं है, ना नीलम आंटी की कोई शक्ति है, ना ये आंटी की कोई शक्ति है, ना वो आंटी की शक्ति है। ये माला धागे के बिना बन ही नहीं सकती। और जो ये सीक्रेट धागा है वो उस रब का है, उस परम पिता परमेश्वर का है, वो सुप्रीम पावर का है। इस वजह से हम ये छोटे छोटे जो मोती, ये तो उनका बड़प्पन है जो उन्होंने हमें मोती का दर्जा दिया, क्योंकि मोती हर चीज से पवित्र होता है, जिसे पर्ल कहते हैं। तो ये उन्हीं का शुक्राना है जो जिन्होंने हमें एक मोती की संज्ञा दी, या मोती के नाम से नीलम आंटी ने हमें बोला। और सीक्रेट धागा तो करता धरता तो वो करता पूरक ही है संगत जी, हमारी कोई औकात नहीं है। ये शब्द क्यों मेरे मुंह में से बार बार आता है औकात, क्योंकि ये मैं सुनती थी कि गुरुजी से जब हम जुड़ते हैं तो हमारी मैं को बिल्कुल खाक कर देना चाहिए हमें। मैं तो कहीं आनी ही नहीं चाहिए। हर सेंटेंस में सबसे पहले गुरुजी और बाद में गुरुजी, तब तो गुरुजी की नजर होती है, नहीं तो नहीं होती। जहां मैं आ जाती है वहां गुरुजी कहते फिर अपनी मैं को रख लो, मैं चला, टाटा बाय बाय। जैसा कि सिमरन पेज पे सत्संग गुरुजी महाराज जब भी शेयर कराते हैं तो थोड़ा कुछ भी जो हमसे मुंह से निकलता है, चाहे पाठ के बारे में निकले, शिव पुराण के बारे में निकले, तो संगत के छोटे छोटे जो भी सवाल होते हैं, जैसे कोई शिव पुराण के लिए ही पूछ लेता है कि आंटी कैसे पढ़नी है, आपने कैसे पढ़ी थी, तो वो होते हैं। जैसे हम भी पहले गुरुजी से नहीं जुड़े थे तो मैं यूट्यूब पे 10 बार देखती थी कि कैसे लोटा रखना है, नारियल को ऊपर रखना है कि नीचे। वो उनकी संगत के भाव है, क्योंकि गुरुजी को परफेक्शन बहुत पसंद था, इसलिए वो सोच रहे थे कि चलो आंटी से पूछ रहे थे भाई जैसे उन्होंने पढ़ी शिव पुराण, क्योंकि बहुत सारे वहम होते हैं जब गुरुजी से नहीं जुड़ते, तो गुरुजी की संगत से इसलिए संगत पूछ लेती है।
तो एक आंटी ने एक दिन मेरे को बोला कि आंटी मैं कॉल करूं, मैंने कहा हाँ जी कर लो। तो उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया कि मेरे पास एक स्वरूप थे महाराज के, और मैंने उस स्वरूप को ये बोल दिया था कि आंटी मैं आपको स्वरूप दे दूंगी, मेरे पास स्वरूप रखे हैं। गुरुजी आए सपने में और उन आंटी को बोले तेरी क्या औकात कि तू वो स्वरूप दे दे, ये मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी होगी तो मैं वहां उसके घर में जाऊंगा, मेरी मर्जी नहीं होगी तो मुझे यहीं रहना है तो मैं यहीं रहूंगा। तो तू कौन होती है स्वरूप देने वाली? संगत जी, वो संगत मुझे सिर्फ ऐसे ही उन्होंने अपनी एक सत्संग ही शेयर किया था, क्योंकि जैसे हम भी अब आदत ऐसी हो गई है कि जब हम संगत से बात करते हैं तो सत्संग ही शेयर करते हैं, क्योंकि महाराज की बख्शीश इतनी है कि कुछ ना कुछ तो वो ऐसा ब्लेस कर देते हैं, या कुछ परेशानी भी होती है उसके बाद जल्दी से सॉल्यूशन मिल जाता है। तो जब भी संगत का फोन आता है तो हम यही बोलते हैं आज ना पता है ऐसे हुआ, फिर देखो गुरुजी महाराज की कृपा हुई, मैं इतनी परेशान थी और फिर ये हो गया। तो ये महाराज ने मुझे एकदम से मैं हिल गई और मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये शब्द मुझे क्यों सुनाया जा रहा है, क्योंकि शायद से कहीं मैं चूकू ना, कहीं मैं भटकू ना। एक दिन ऐसे ही संगत जी, जैसे कि मैं बार बार बोलती हूँ, तो शुक्राना मेरे मालिक का जो उन्होंने मुझे इनडायरेक्ट वे में मुझे ये बताया कि ऐसा ये मैं कभी नहीं आनी चाहिए। अब मेरा तो कभी कभी मन करता है कि कुसुम भी नाम मैं हटा दूं, क्योंकि सब कुछ अब गुरुजी का हो गया है, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन वही है कि समाज में रहना है तो कोई नाम तो जरूरी है, नहीं तो सब कुछ तो गुरुजी महाराज का है, सांसें भी गुरुजी महाराज की है। अब तो गुरुजी महाराज की जो मर्जी होती है वही खिलाते हैं और इतना ब्लेस करते हैं। आजकल तो इतना ब्लेस कर रहे हैं कि शुरू में मैं कहती थी गुरुजी आपका लंगर मेरे से खाया नहीं जाता, पता नहीं क्या बात है, शायद मेरे अंदर नेगेटिविटी इतनी है। तो इतने नेगेटिविटी वाली आत्मा के अंदर इतना पवित्र अमृत प्रवेश कैसे करेगा संगत जी? वो तो इतना अमृत है महाराज का। पर अब लंगर के थ्रू भी वो ब्लेस करते हैं, लंगर भी वही ऐसा खिलाते हैं जो मेरा फेवरेट होता है या जो मुझे अच्छा लगता है। तो अब गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा और गुरुजी महाराज की मेहर बरसने लगी है, तो शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, जैसे हम शुरू में महाराज से जुड़ते हैं तो मैं हर बार बोलती हूँ कि मुझे रीना आंटी ने शुरू से एक ही बात समझाई थी कि यहाँ पे हमें रिश्ते नहीं बनाने हैं, हमें गुरुजी से ही जुड़ना है और उन्हीं पे ही फोकस करना है, हमें उन्हीं से ही कनेक्शन बनाना है। तो हमेशा मेरे ना चोरी सवाल गुरुजी से हमेशा यही होते थे, वो बात मेरे दिमाग में फिट हो गई थी। तो ये मेरे सवाल ना गुरुजी से आज भी नहीं खत्म होते कि गुरुजी आपने ही बुलाया है, आप ही की मर्जी थी। तो अभी भी पीछे जैसे कि कुछ सत्संग का प्रोग्राम था रीना आंटी के यहाँ, तो संगत जैसे अंदर जा रहे थे तो मैं चाय प्रसाद लेके वहीं बैठी थी, बाहर की तरफ थोड़ा सा पीछे बैठी थी और बाहर बालकनी दिख रही थी। तो गुरुजी महाराज से मैं यही पूछ रही थी, अच्छा बताओ आज आपने बुलाया है या मैं, कहते हैं ना कि एक तो सब बार बार पूछते हैं रीना आंटी आपकी बहन है, तो मेरे को इतना डर लगता है कि गुरुजी कहीं मैं इस वजह से मेरा उनसे प्यार है या मेरा उनके लिए एक, क्योंकि वो पहला डॉट था जहां पे मैं मतलब गई थी या जहां से मुझे सब कुछ मिला, तो ऐसा तो नहीं है गुरुजी। तो हमेशा गुरुजी मुझे एकदम से आंसर देते हैं। संगत जी, हम कुछ भी पूछते हैं गुरुजी महाराज आंसर देते हैं। बस यही मैं सोची मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे थोड़ा सा समझा दिया करो या मुझे समझ में आ जाए। तो गुरुजी महाराज मुझे हमेशा बटरफ्लाई के उसमें ही आंसर देते हैं संगत जी। और वहां से एक बालकनी से बटरफ्लाई आई और 2-3 बार घूम के चली गई। मैंने अंदर से एक संगत को बुलाना चाहा फटाफट तो वो आई, तब तक वो चली गई थी। अभी पीछे अंकल बोल रहे थे एक दिन कि मैंने बोला देखो बटरफ्लाई, और तो अंकल कहते कि ना एक दिन तेरे को पकड़ के पीटना पड़ेगा, हमेशा बटरफ्लाई करती है और मुझे कभी नहीं दिखती है। तो ये महाराज की मर्जी होती है, लेकिन इसके पीछे ये सत्संग है। क्योंकि ठीक है महाराज जो प्यार करते हैं वो तो ठीक है, बख्शीश करते हैं वो भी ठीक है, इतना ब्लेस करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन अपनी गलतियों को भी रियलाइज करके और संगत के बीच में महाराज को साक्षी मान के अगर मैं गलती भी मान लूं तो मुझे कोई शर्म नहीं है। जब क्योंकि संगत जी भटकाव कभी कभी हो जाता है या पता नहीं, उसके पीछे भी मैं तो गुरुजी को फिर धीरे से प्यार से यही कह देती हूँ कि जब सब कुछ तो आप ही करने वाले हो, सब कुछ करन करान आपने ही करना है,
तो फिर अगर कुछ गलती भी हो रही है तो गुरुजी फिर आपको बता देना चाहिए था। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, क्योंकि अभी पीछे संगत जी जैसे आपको मैंने शुरू से बताया कि मुझे गुरुजी ने बहुत जल्दी जो ब्लेस किया वो शिव पुराण ब्लेस किया था। एक सोनिया अरोड़ा का और एक हिना बजाज है या हिना खन्ना आंटी हैं, आप लोग ज्यादा जानते होंगे, मेरे को सरने में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो उनके ये 2 सत्संग मैंने सुने थे। तो सोनिया अरोड़ा आंटी ने बस इतना ही कहा था कि शिव पुराण पढ़ो भाग लग जाएंगे, शिव पुराण पढ़ो भाग लग जाएंगे। बहुत स्टार्टिंग की बात है। तो मैं सत्संग तो नहीं सुनती थी, लेकिन हाँ फेसबुक पे ये आने लग गया था क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए थे। और फिर हिना आंटी का भी 2 संगत के मुंह से मैंने सुन लिया था और शिव पुराण मेरे पास रखी हुई थी, तो वो बख्शीश हुई, शिव पुराण पढ़ी मैंने। उसके बाद फिर मेरे को ना उसी टाइम पे मैंने जब उद्यापन किया शिव पुराण का, तभी मैंने गुरुजी से प्रॉमिस कर लिया था कि गुरुजी मैं ये ना 7 बार पढ़ूंगी। अब वो प्रॉमिस भी कर लिया और वो मैंने शिव पुराण शुरू भी कर दी बहुत जल्दी, क्योंकि मैं इधर आके बैठ नहीं पाती थी। तो मैंने बताया ना कि पावनी आंटी ने बोला कि मम्मा आप ना यहाँ पे आके बैठ ही नहीं पाते हो, तो इससे अच्छा आप फिर से शुरू कर दो शिव पुराण। जब वो कुछ बोलते तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे ये गुरुजी महाराज का हुक्म है, क्योंकि वो बोलते ही इस तरीके से है। संगत जी मैंने दूसरी बार भी शुरू कर दी शिव पुराण, और फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं समझ में आया। कुछ मेरे से त्रुटि हुई या महाराज नहीं चाहते थे, ये मैं महाराज पे ही छोड़ती हूँ, वही बताएंगे, वो आने वाले टाइम में बताएंगे। लेकिन अब शायद से गुरुजी महाराज ने देखिए कैसे कैसे वो लीला रचते हैं। एक दिन मैं और रीना आंटी सेवा में गए हुए थे, उत्तम नगर गए थे शायद से हम सेवा में। तो उत्तम नगर गए तो वहां पे सेवा में मैं हमेशा फोन बंद करती हूँ, यहां तक कि फोन मैं घर लाने तक, घर जब आ जाती हूँ उसके बाद भी मैं गुरुजी को मत्था टेक के, और मत्था टेकने के बाद ही मैं फोन ऑन करती हूँ। मैं ये कहती हूँ गुरुजी शुक्राना, यहाँ आके भी मैं मत्था टेकती हूँ और बोलती हूँ गुरुजी शुक्राना सत्संग में भेजने के लिए, सेवा देने के लिए। जाते आते मेरा मत्था टिकता था। तो उस दिन क्या हुआ कि कोई संगत बोली कि हमें अमृत वेले ग्रुप के बारे में बता दो आंटी, और ये बता दो। तो रीना आंटी कुछ शायद से लंगर सर्व हो गया था, उसके बाद वो कुछ सेवा कर रहे थे, वहां से प्लेट्स वगैरह उठा रहे थे। तो एक आंटी, तो रीना आंटी बोले कि आंटी अपना फोन निकाल के ना और आप फटाफट नंबर दे दो जो भी अमृत वेले में करना चाह रहा है। कई संगत ने बोला कि आंटी अमृत वेला कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो थोड़ा बता दिया था गुरुजी ने। थोड़ा सा तो बुलवा दिया था कि भाई राम जपो चाहे शाम जपो आंटी, अपनी पुरानी जो पूजा है उसको ना छेड़ो, बस थोड़ा सा टाइम, जैसे 7-8 बजे हम जब संसारिक काम करने का टाइम होता है, तो उस टाइम जब हम पूजा से जुड़ते हैं तो हमारा भटकाव हो जाता है। तो थोड़ा प्राइवेट टाइम अगर दिन में मिल जाता तो दिन में, बट सबसे गोल्डन और डायमंड पीरियड जो होता है 2:15 के बाद डायमंड पीरियड शुरू हो जाता है। तो वो उधर शेयरिंग हुई तो मैंने फोन निकाल लिया। अब उधर क्या हुआ संगत जी कि मैंने देखा कि नीलम आंटी का मैसेज आया हुआ है। तो मैंने सोचा आज नीलम आंटी का, वैसे हमारी बहुत कम बात होती है, बहुत थोड़ी बहुत बात होती है, रोज रोज बात भी नहीं कराने देते गुरुजी। तो मैंने कहा क्यों आया है, तो मैंने वॉइस मैसेज पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि कुसुम मुझे थोड़ा सा ऐसे भाव आ रहा है, और मुझे पता नहीं, ये तो महाराज ही जानते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शिव पुराण पढ़ते हैं। तो मैंने कहा अच्छा आंटी, तो आप बताओ मेरे लिए क्या गया है। तो कहती कुसुम आप पढ़ो। अब मैं मन मन में तो वही गुरुजी की गद्दी लगी हुई, गुरुजी सामने बैठे। मैंने कहा गुरुजी मेरी अपनी तो पूरी हो नहीं रही, और मैं ये कैसे शुरू करूं, मेरी तो खुद मैंने अधूरी छोड़ी हुई है। क्योंकि ये संगत जी मैं सबसे छुपा सकती हूँ, मैं अपने रब से तो नहीं छुपा सकती। मैं घर आ गई संगत जी, फिर मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैंने वहां पे लिख दिया कि जो हुक्म, क्योंकि मुझे ऐसा भाव आया कि अगर महाराज की गद्दी के सामने मैंने मैसेज खोला है तो ये कुछ तो लीला रची है प्रभु ने। संगत जी मैं घर आ गई, घर आके मैंने थोड़ा रेस्ट किया, और मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, हाँ फिर मैं वही बात है ना, अपने स्वार्थ के लिए तो झट से इधर आके बैठ जाती हूँ। मैंने दिया लगाया और गुरुजी से पूछा। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ही मैंने आंख बंद करी, मैंने कहा आप दो इस चीज का जवाब कि क्या करना चाहिए मुझे, मेरी तो खुद अधूरी पड़ी है। तो संगत जी एकदम से मोना आंटी का कॉल आता है, और वो उनके कुछ इफ एंड बट्स थे, बहुत काफी कुछ थे, और मैं खुद अपनी बातों से थोड़ा सा परेशान थी कि मुझे आंसर चाहिए गुरुजी, अगर आप करवाना चाहते हो तो आप अगर करवाओगे तो मुझे कोई हेजिटेशन है ही नहीं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे मैं अकेले में करूं। करवाना मुंह में
जो मेरे शब्द निकलेंगे वो आपकी मर्जी से निकलेंगे, तो उच्चारण भी अच्छे से होगा और वो संगत को भी ऐसा लगेगा कि हाँ आंटी ठीक से पढ़ रहे हैं। पर आप मुझे थोड़ा सा साइन दो गुरुजी। तो मोना आंटी का फोन आया, तो आप देखिए उनके काफी इफ एंड बट्स थे, और मेरे मुंह से क्या निकलता है कि आंटी ऐसा है, आप ना शिव पुराण पढ़ो, थोड़ा सा जो ठहराव आता है ना और जो बैलेंस आता है, जो ये इतनी एंजाइटी और आपको इतनी उथल पुथल या जो भी होती है ना आप शिव पुराण पढ़ो। उनको बोल के मैंने फोन रख दिया संगत जी। फिर मैंने एक संगत से और पूछा कि भाई अंकल तो ऐसे बोल रहे हैं कि अभी आप देख लो। अगर संगत जी अंकल का यही विचार है कि या तो सेवा लो मत लो, तो फिर बाई हुक बाई क्रुक उसे करो, चाहे कैसे भी करो, गुरुजी से आज्ञा लो, बख्शिश मांगो, उनसे प्रार्थना करो, पर उसे करो। वो फिर आपकी सेवा नहीं है या किसी शख्स ने आपको नहीं दिया, वो परमपिता परमेश्वर ने आपको चुना है उस सेवा के लिए। तो आप अपना 100% दे दो उस सेवा को करने के लिए, आगे तो मालिक बैठे हैं। तो मेरे को यही लगा कि मैंने कहा अब क्या करूं, मैं इतनी कंफ्यूज, कभी इस बालकनी में जा रही, कभी इस बालकनी में। मैं संगत से भी पूछ लिया, तो एक संगत ने तो बोला कि हाँ जी ठीक कर लेगी अगर महाराज की आज्ञा होगी। कुल मिला के संगत जी कुछ ऐसा हुआ इधर उधर कि वो सेवा किसी और संगत को चलेगी। मैंने कहा जय गुरुजी। मैं खुश हो गई, मैंने कहा हाँ शायद ना गुरुजी की मर्जी नहीं होगी, क्योंकि मेरे को पढ़नी होती तो शायद गुरुजी मेरी ही पढ़वा देते। और जब कहते हैं ना, जब शुरू में तो बच्चा डर डर के क्लास में आता है, और जब टीचर से थोड़ी सी जान पहचान हो जाती है और टीचर थोड़े से मतलब वो खौफ निकल जाता है, तो बच्चा फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है चीजों को। फिर वो होमवर्क भी नहीं करेगा, वो फिर अपनी कॉपी भी नहीं लेके जाएगा, क्योंकि ठीक है टीचर से तो अब जान पहचान हो गई ना। तो संगत जी मैं अपने मतलब का ज्ञान तो हम बहुत जल्दी ले लेते हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत आनंद है। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी की मर्जी ही नहीं थी, मैं तो खुश हो गई। सही बात है, गुरुजी की मर्जी नहीं थी, नहीं तो ये सेवा मेरे को ही मिलती। चलो जी, सेवा चली गई किसी और के पास। जय गुरुजी। उधर भी वो आंटी ने सेवा लगाई 2 दिन, उसके बाद वो सेवा कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हुए कि वो नहीं कर पाए। फिर सेवा पहुंची नीलम आंटी के पास। तो हमने सोचा, मैंने कहा देखा आंटी, गुरुजी ने ना आपको विजन दिया था या आपको थॉट डाला था, तो इट मीन्स कि वो सेवा आपको मिलनी थी। गुरुजी के साथ सबसे अच्छा और सबसे प्यारा रिश्ता यह है कि गुरुजी अपने बच्चों को डराते नहीं है। वो जो भी चीज सिखाते ना संगत जी, इतने प्यार से, और कहते हैं ना कष्ट भी काटेंगे तो हंसा हंसा के फूलों की तरह, और डांटेंगे भी तो या भी जो भी है। तो तब तक मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था संगत जी, मैं अपने इजी उसमें जोन में बैठी हुई थी और बहुत ही कंफर्ट जोन में कि ठीक है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अब नीलम आंटी संभाल रहे हैं। संगत जी फिर जिस संगत के मोना आंटी के पास जो सेवा गई थी 2-3 दिन, जो उन्होंने शिव पुराण पढ़ी, तो फिर नीलम आंटी ने पढ़ना शुरू कर दिया। तो हमने सोचा इनकी सेवा लिखी थी। फिर मोना आंटी का एक दिन फोन आता है कि कुसुम आंटी वो सेवा वो उधर कर रहे हैं, उनको मिली होगी, कोई बात नहीं, पर आंटी मुझे नहीं पता, मुझे बार बार जो थॉट आ रहा है, आप जैसे बैठते हो वो दिख रहा है और आप दिख रहे हो। अब आंटी उन्होंने इतना बोल के और मुझे बोला आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब संगत जी दिमाग क्या लगाना था, वो तो जहां मैं गलत थी वो तो मुझे दिख रहा था। अच्छा देखिए, अब मैं क्या सोच रही हूँ कि गुरुजी ये जो शिव पुराण है ना, ये मेरी अधूरी पड़ी है। तो मैंने अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल कि मैंने कहा ये शिव पुराण में दे दो क्या, मोना आंटी को दे दो क्या, ये वो वहीं पढ़ लेंगे। तो अंकल के मुंह से निकलता है नहीं, अपनी शिव पुराण खुद पूरी करो पहले, अगर पूरी भी हो जाती ना तो भी किसी को दे सकते थे आप सेवा में। मैंने कहा अच्छा जय गुरुजी। और संगत जी देखो बुद्धि कितनी भ्रष्ट हुई, थोड़ी नहीं बहुत भ्रष्ट हुई। जब मैं शुरू में जुड़ी थी तो कितने डर और कितना मेरी रूह में डर था, मेरी आत्मा में कितना डर था कि मैं उसको छूती नहीं थी बिना उससे, और इतनी रिस्पेक्ट से उस शिव पुराण को रखती थी। और बाद में मैं कितनी बहकी, क्योंकि और अपने मतलब का ज्ञान मैंने कैसे लिया कि गुरुजी कहते वहम नहीं करना चाहिए, गुरुजी कहते वहम नहीं करना चाहिए। अरे गुरुजी कहते वहम नहीं करना चाहिए, तो क्या हम चीजों को जो सिस्टमैटिक और बहुत सुंदर ढंग से करते हैं, पहले से जो करते आ रहे हैं, तो क्या हम वो सुंदर ढंग भी खत्म कर दें? गुरुजी तो बहुत डिसिप्लिन से चलने वाले हैं हमारे। इतना दिमाग में मतलब कहाँ से मेरी बुद्धि पलटी और इतना मैं कहाँ मेरे से चूक हुई। और संगत जी जब फिर बृहस्पतिवार को, पिछले बृहस्पतिवार को इसी टाइम जब सत्संग हुआ था, तो मैंने शेयर किया था
कि बटरफ्लाई आ रही है, बटरफ्लाई आई है, आज बहुत ब्लेस कर रही है, बटरफ्लाई आई है, बहुत ब्लेस कर रही है। तब तक भी मुझे ये इशारा समझ में नहीं आया कि महाराज क्या कहना चाह रहे हैं कि तू बटरफ्लाई के लालच में आके इधर बैठती थी और शिव पुराण पढ़ती थी, तो अपनी शिव पुराण को पूरा कर। संगत जी, होली का दिन आया, तब तक भी बिल्कुल नहीं समझ में आया। होली आई, मुझे फिर से सर्वाइकल पेन शुरू हो गया। मैंने कहा गुरुजी, मैं तो अब तो घर में सेवा के लिए भी आ रही है। बीच में कोरोना के टाइम पे तो मैं सारा काम खुद करती थी, तो भी मेरे इतना दर्द कभी नहीं हुआ, और फिर वही ये स्टार्ट हुआ और फिर वही पीछे सूनापन शुरू हो गया। तो मैंने कहा कि गुरुजी ये क्या हुआ। तब मुझे पूरी अपनी पिछली जर्नी गुरुजी ने याद दिलाई, और मुझे फिर यहीं बैठ के कैसे मैं शिव पुराण पढ़ती थी। और बटरफ्लाई के आने का मतलब मैं कह रही थी ना संगत जी, पिछले सत्संग में मैंने बोला कि मैं इधर जा रही हूँ तो बटरफ्लाई आ रही है, उधर जा रही तो बटरफ्लाई आ रही है, और विंडो में आई तो बटरफ्लाई ऐसे करती तो शायद वो अंदर ही आ जाती। तो महाराज मुझे ये कहना चाह रहे थे संगत जी कि शिव पुराण अधूरी है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और देखिए न्यू जर्सी की प्लेलिस्ट में भी शिव पुराण आने लग गई, फिर भी मैं उसको फॉरवर्ड कर देती थी उसको। अब भी मैं सुनती हूँ उस प्लेलिस्ट को, बट शिव पुराण को फॉरवर्ड करके फिर आगे बढ़ रही हूँ। तो संगत जी, कभी कभी इतना भटकाव हो जाता है कि हमें कुछ चीजें समझ में नहीं आती। फिर होली का दिन आया, और होली वाले दिन हमें संस्कार संगत जी ऐसे डाल दिए गए हैं, और शिव पुराण ऐसी पढ़ा दी थी शुरू में गुरुजी ने, कि बस अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर अंकल ने जो कह दिया ना वही मुझे करना है। अगर अंकल ने मुझे कह दिया कि घर से बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना। मैं कभी भी, अंकल ने मुझे हमेशा आप करके बोला है, और अब अंकल कभी कभी तू करके और झिड़क भी देते हैं मुझे, तो मुझे हमेशा फिर शिव पुराण ही याद आती है कि शिव पुराण में क्या लिखा है संगत जी। शिव पुराण में लिखा है कि अगर आप एक फास्ट भी करते हैं तो अपने पति की आज्ञा के बिना नहीं करिए। तो मुझे हमेशा वो सेंटेंस याद आता है। तो मैं ऐसे ही फोन लेके बैठी थी, और होली थी, तो हमारी सोसाइटी में भी मैंने जैसे कि बताया कि कोई इतना, अब कोरोना का टाइम है तो कोई नीचे भी नहीं उतर रहा था, और कुछ खेलने का आजकल मन भी नहीं होता है, क्योंकि गुरुजी के चरणों से जुड़ते हैं तो या तो संगत प्यारी लगती है या गुरुजी का दरबार देखना है। फिर हम तो सिमरन में कभी मंत्र जाप देख लेते हैं, और वहीं से महाराज के दर्शन हो जाते हैं, और ऐसे करके चल रहा था। तो संगत जी, अंकल, मैं और पावनी आंटी बैठे हुए थे, और पता नहीं एक संगत का फोन आता है, और उन्होंने जैसे गाने म्यूजिक वगैरह सुनाए। मैं और एकदम से पता नहीं क्यों मुझे बहुत जोर से गुरुजी की याद आई, क्योंकि 2-3 दिन से मैं देख रही थी एक डांस का वीडियो, जो गुरुजी सामने बैठे हैं और वो संगत डांस कर रहे हैं। तो एकदम से वो मेरे सामने आया, और आप देखिए प्रभु की लीला देखिए, जब हम उनकी भक्ति में और उनके प्यार में जब रोते हैं तो वो उस नीर को बहने देते हैं, और उसमें इतनी मदद करते हैं कि आ रहे हैं, बह रहे हैं तो बहने दो। और अंकल एकदम उठ के अंदर जाके सो गए, और पावनी आंटी अंदर आ गए, और मुझे गुरुजी ने खुला टाइम दे दिया कि तेरे को रोना है ना, तू रो ले। और फिर मुझे रघुवीर अंकल का वो सत्संग याद आया कि गुरुजी कहते हैं कि मेरे से दूर बैठ और मेरी याद में तड़प और रो। संगत जी, मैं इतना रोई, और फिर मुझे वो मंत्र जाप वाला भी वीडियो गुरुजी महाराज ने दिखाया, और भी कई फेसबुक पे लाइव जा रखे थे। फिर मुझे बुलबुल आंटी का भी वीडियो दिखाई दिया, गुरुजी ने दिखाया। और मतलब फिर मेरे को एक भाव आया, मैंने गुरुजी से ये बोला, मैंने कहा गुरुजी, अगर आप फिजिकल फॉर्म में होते तो आज क्या होता गुरुजी, कि घर वाले भी मुझे मना नहीं करते आपके पास आने से, क्योंकि तब तो आप बैठे होते ना। लेकिन आज मैं कहाँ जाऊं, मैं तो नहीं जा सकती। और आज होली कितनी फीकी मना दी आपने। और संगत जी, मैं बहुत रोई, बहुत रोई, और रोते रोते ना मुझे ऐसा लगा कि मेरा चेहरा पूरा काला पड़ गया, और फिर मेरे हाथ में भी बहुत तेज दर्द होने लगा। फिर वो जो अकेलेपन में मैं रोई और बैठी बैठी रोती रही, तो मुझे गुरुजी ने यह एहसास कराया कि जब फिर मुझे वो सत्संग भी याद आया। फिर मैंने कहा, हाँ गुरुजी, आप ऐसा करते हैं। और फिर मुझे ये लगा, जैसे कि वैलेंटाइन डे में मैंने बताया ना कि मेरे दिमाग की घंटी बाद में बजती है, मैं जो सब जगह फूल वूल और सब जगह सत्संग सेवा से आ गई ना, तब मुझे याद आता है कि हाँ गुरुजी महाराज तो यहाँ सोने बैठे हैं। तो वैलेंटाइन डे में भी आके, जैसे मैंने बताया था कि पावनी आंटी ने सत्संग किया और हम बैठे, ऐसे ही फिर बाद में मेरे को भाव आया कि नहीं, होली है
तो एक संगत आंटी का फोन आता है कि क्या कर रही हो, तो वो बचपन की फ्रेंड है, मधु आंटी है, तो उन्होंने बोला क्या कर रही है। मैंने कहा यार बस अच्छा नहीं लग रहा। तो कह रही क्यों, गुरुजी को रंग लगा और उनके साथ मना, होली कैसे बैठी उदास उदास। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं सही बात है, मैं गुरुजी के पास तो बैठी ही नहीं आके, मैं तो बाहर सोफे पे बैठी हुई हूँ। और संगत जी मैं जब यहाँ आके बैठी तो मुझे जब वो पेन हुआ और सब आया तो मुझे अपनी कई कमियां कई गलतियां मुझे रियलाइज हुई कि ना तो मैंने गुरुजी को रंग लगाया, ना मैं बैठी। और फिर मुझे एक और चीज भी खली कि गुरुजी मैं अकेली कैसे खेलूं। अंकल सनी अंकल भी चले गए और पावनी आंटी तो अपने में बिजी हो गई और अंकल सो गए, तो मैं तो मतलब आप और मैं कैसे अकेले अकेले। तो मैंने कहा नहीं चलो कोई बात नहीं, अकेले ही गुरुजी के साथ मना लूंगी। आज गुरुजी ना पता नहीं क्यों मुझे इतना रुला रहे हैं। और मैंने सोचा छत पे प्लास्टिक की चेयर रखी है तो उसी पे कुछ बिछा दूंगी और गुरुजी तो आ जाते हैं हमारे गुरुजी महाराज। तो वो कहते हैं ना महाशिव भोले भंडारी, तो कोई बात नहीं। वो प्रभु की ऐसी लीला हुई कि संगत जी अंकल उठ गए इधर से, क्योंकि रोना धोना गुरुजी ने करवाना था और मुझे सब कुछ दिखाना था। वो महाराज ने समझा दिया मुझे। उसके बाद फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा ये बात आप पहले बता देते, प्यार से किसी और जरिए बता देते। आप सबको सपने में आके बता देते हो या किसी के आंसर किसी के थ्रू दिला देते हो, मेरे को नहीं है गुरुजी इतनी बुद्धि। इतना लंबा टाइम क्यों आपने लगाया। फिर संगत जी अंकल उठे और फिर हमने फटाफट ऐसे ही मैं बैठी तो मेरे को एकदम से भाव आया। हाँ अंकल बोले कि बैठी यहाँ ऐसे बैठी उदासी, तो तू ऐसा कर। उनको नहीं पता था कि मेरा रोना धोना सब हो चुका है। तो ये बोले कि मैंने हाँ हम यहाँ मैं बैठी तो अंकल बोले कि मैंने कहा चलो प्लेलिस्ट लगा लेती और आप लोग कमरे से बाहर चले जाओ। तो ये बोले कि नहीं हम भी यहीं बैठेंगे। मैंने कहा जय गुरुजी। तो मैंने कहा आप यहाँ बैठ जाओ, मैं तो नीचे करके बैठ जाऊंगी। बैठे फिर मेरे को प्लेलिस्ट चलती रही। इतने में ही मैं यहाँ बैठी थी। हाँ अंकल फटाफट, और पता नहीं फ्रिज में संगत जी कहाँ से फूल आए। फूल भी गेंदे के और गुलाब के 2 फूल और गेंदे के फूल। मैंने कहा ये तो मैं नहीं लाई, और क्योंकि फूल वगैरह में ज्यादा रंगोली नहीं बनाती तो मैं इसलिए भी नहीं लाती क्योंकि फिर वो खराब हो जाते हैं। संगत जी पता नहीं वो फूल कहाँ से आए, फ्रिज में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। और फटाक से अंकल ने एक कांच का बाउल लिया और उसमें पानी भर के और वो फूल लगा दिया और फिर वो यहाँ रख दिए, बन गई रंगोली और प्लेलिस्ट चल गई। हम तीनों बैठ गए और फिर मैंने सोचा कि अब कुछ कड़ा प्रसाद भी तो रखते हैं गुरुजी को। और संगत जी मैं फिर अंकल को बोला कि अब यहाँ से आप लोग मत हिलना और मैं कड़ा प्रसाद बना के लाती हूँ, सर पे चुन्नी लेके। और मैं ऐसे कड़ा प्रसाद बनाया मैंने, तो एकदम से महाराज की बख्शीश हुई और उन्होंने इतनी मेहर बरसाई कि मेरे अंकल को स्वरूप के अंदर गुरुजी महाराज ने ओम के दर्शन दिए। और जैसे मैं बार बार गुरुजी को कहती, गुरुजी मैं तो गुलाल भी नहीं लाई और रंग भी नहीं लाई, अब मैं कैसे खेलूंगी। और फूल का थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे खेलूंगी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपको हल्दी लगा दूंगी। हल्दी क्योंकि पीली होती है और मेरा कनेक्शन पीले रंग से बहुत ज्यादा है क्योंकि मेरा 3 नंबर है, तो बृहस्पति का और कुछ ऐसे मैं कनेक्शन जोड़ लेती हूँ गुरुजी के साथ। तो अच्छा मैं मन में सोच रही और अंकल ने बोला मैंने लगा दिया ना गेंदे के पत्ते को पीस के और मैंने गुरुजी को ऐसे लगा दिया है। मैंने कहा अच्छा लगा दिया, इधर हल्का सा गुरुजी को लगा दिया है। तो मेरी वो हल्दी भी रह गई। तो संगत जी पावनी आंटी आए और कहते कि जल्दी आओ मम्मा, ऐसे गुरुजी ने प्रेजेंस दिखाई। तो मैं फिर भी पीछे चुपके खड़ी रही डर के मारे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी आ गए ना, बस मैं आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि गुरुजी तो बहुत गुस्से में होंगे मेरे से। आज मेरी शिव पुराण भी अधूरी रह गई और मैंने कहा तुम लोग दर्शन कर लो, मैं नहीं आ रही। फिर संगत जी वो तो गुरुजी हैं, वो तो किसी ना किसी से बुलवा ही देते हैं। तो अंकल ने बहुत जोर से मुझे डांटा कि संसारिक हाँ मैं क्या कर रही थी, कड़ा प्रसाद मैंने बाद में बनाया था। उससे पहले मैं बर्तन साफ करने लग गई थी कि रसोई साफ कर लेती हूँ, गुरुजी महाराज आएंगे ना, तो ऐसे करके। तो इतने में प्लेलिस्ट लगा के अंकल बैठ गए थे पहले। तो संगत जी अंकल ने बोला संसारिक कामों में ही लगी रही हो और गुरुजी आके बैठ गए, इधर आ जा, ऐसे बोला। फिर संगत जी मैं आके बैठी और फिर दोनों ने, अंकल ने और पावनी आंटी ने मुझे दिखाया कि गुरुजी ने प्रेजेंस दिखाई है। और आप तो मुझे तब मैंने शुक्राना किया मालिक का। और मैंने कहा कि तब मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी थैंक यू सो मच। और फिर उसके बाद कड़ा प्रसाद भी बनाया। और संगत जी आप देखिए प्लेलिस्ट में कड़ा प्रसाद की ही पूरी महिमा उन्होंने बताई थी। तो इससे मुझे ये साइन मिला कि हाँ गुरुजी महाराज ने सत्संग कराना था और ऐसे ही बैठाना था। और उन्होंने ये कहा कि तू रो मत,
अगर ऐसे बैठेगी तो भी मैं प्रेजेंस दिखाता हूँ। और लास्ट में वो कहते हैं ना, गुरुजी अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को कभी भी दुखी नहीं करते। और फिर मैं थोड़ा खुश हो गई, पर फिर भी उदासी कहीं ना कहीं थी। और फिर मैंने गुरुजी से प्रॉमिस किया कि गुरुजी मैं कल से 11 से 12 शिव पुराण पढ़ूंगी। और फिर मैंने अगले दिन उठी सुबह, क्योंकि मैं शायद तब भी नहीं पढ़ती संगत जी। जब मेरा सर्वाइकल एक्टिव हो गया ना फिर से, तो मुझे अपनी जर्नी याद आई कि मैं ऐसे बैठ के ऐसे पढ़ती थी। और गुरुजी महाराज, मैं जब यहाँ बैठती थी तो मुझे शायद से उसी टाइम ब्लेस करते थे गुरुजी कि कहाँ कहाँ मतलब क्या क्या दिक्कत है। जब मैं गुरुजी महाराज के पास बैठूंगी ही नहीं, यहाँ पे आऊंगी ही नहीं, तो वो मुझे कैसे वो करेंगे, कुछ तो गलती है। और सबसे बड़ी बात, ठीक है संगत ये सोच रही होगी कि भाई मैं सत्संग सेवा में जाती हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि आंटी आपको गुरुजी ब्लेस नहीं करते। ब्लेस करते हैं संगत जी, लेकिन जो हम अपना जो चीज हमने शुरू करी है, अगर मेरी मम्मी को ये पता चलता है कि मैंने कोई महापुराण मैंने शुरू कर रखा है और उसको मैंने बीच में छोड़ दिया है, तो चाहे वो मम्मी हो, चाहे गुरुजी हो, चाहे हस्बैंड हो, सब यही तो समझदार जो इंसान है किसी से शेयर करेंगे। ये तो मैंने किसी संगत से नहीं शेयर किया, नहीं तो संगत ने भी मेरे को यही कहना था कि ये तो क्या करके बैठी है, अपना शिव पुराण पूरा करो। तो जो गलती होती है संगत जी, बस महाराज अपनी हमें ये सोच ही दें कि जो हमने गलती करी है वो हमें पता चले और फिर हम उस गुरुजी से माफी मांगे। और फिर उस चीज को मैंने शुरू किया। तो 11 बज गए। अगले दिन मैंने फिर पावनी आंटी को कहा, और जैसे कि मधु आंटी को मैंने कहा, जो उनका 9:30 के करीब फोन आता है सुबह एक बार, तो मैंने मधु आंटी को कहा कि आंटी ऐसे ऐसे मेरे को शिव पुराण पढ़नी है और ये काम, अब ये सेवा आपकी है। आप गाली दोगे, आप डांटोगे और आप पूछोगे, क्योंकि डर किसी का बहुत जरूरी है संगत जी। उन्होंने बोला बिल्कुल, अभी की अभी इसी टाइम तू फोन रख दे और आज हम तब बात करेंगे जब तू शिव पुराण शुरू कर देगी। और पावनी आंटी ने भी यही कहा कि मम्मा आप पहले बैठ के शिव पुराण शुरू करो। संगत जी, तो महाराज की बख्शीश हुई। फिर 1 घंटा मैंने 11 से 12 शिव पुराण पढ़ी और गुरुजी को सॉरी बोला, फिर शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी इतने प्यार से समझाने के लिए। संगत जी, अच्छा परसों फिर क्या हुआ कि 11 से 12 मैंने गुरुजी को बोला है कि मैं शिव पुराण पढ़ूंगी। तो उस टाइम मैं सामने आंटी दिख गए थे बालकनी में, तो फिर वही डर खत्म हो गया कि चलो अब तो सॉरी मांग ली और शिव पुराण भी शुरू हो गई, तो 11 के 11:30 कर देती हूँ। फिर वही मैं भटकी। फिर मैं जैसे ही बालकनी में गई तो आंटी से गप्पे लड़ाने लगी। संगत जी आप मानिए, वो बटरफ्लाई आके एकदम से 2 बार तो ऐसे 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 घूमी और फिर एकदम से मेरे यहाँ पे आके, मतलब मुझे ऐसे भाव आया कि गुरुजी कह रहे अंदर जा और शिव पुराण पढ़, अंदर जा और शिव पुराण पढ़। और ये बात मेरी उन आंटी के आगे भी मुंह से निकल गई कि मैं जा रही हूँ आंटी शिव पुराण पढ़ूंगी, जिसमें कि मैं गुरुजी के बारे में इतना कुछ ऐसे डिस्कस नहीं करती उनसे। उनको सबको पता है आपकी मैं गुरुजी महाराज को मानती हूँ और मैं उनकी भक्ति करती हूँ, लेकिन हम कोई और ही बात कर रहे थे और एकदम से मैं डर गई और मैंने कहा आंटी मैं जा रही हूँ, मेरा शिव पुराण पढ़ने का टाइम हो गया। तो गुरुजी को जो कराना होता है वो करा लेते हैं, किसी भी जरिए करा लेते हैं, वो हमें भटकने नहीं देते। मैं शुरू से यही कहती हूँ संगत जी की गुरुजी महाराज की इतनी मेहर और इतनी प्यारी बख्शीश है और वो इतने प्यारे हैं कि सच में कहते हैं ना कि इसीलिए तो कहते हैं कि गुरुजी हाथ पकड़ते हैं। गुरुजी जब संगत चुनते हैं तो हमारा भटकाव हो सकता है, गुरुजी महाराज अपने बच्चों को कभी भी ऐसे फिर रुलने के लिए नहीं छोड़ते। तो शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी आज का सत्संग शेयर करती हूँ। आज क्या हुआ कि हमें कोई सेवा मिली थी, हम कहीं सत्संग में गए थे, तो वहां पे क्या हुआ कि छोटा स्वरूप तो था और हम जल्दबाजी में गए, और तो वो बोले बड़ा स्वरूप होना चाहिए था और ये वो। तो रीना आंटी ने फटाफट बोला कि आंटी ऐसा करो, छोटे अंकल सनी ने छोड़ा था हमें वहां पे, तो बोले ठीक है स्वरूप बड़ा लग जाएगा और ऐसा करते हैं कि अब मंगा लो। अब मेरे मन में मंगा लो तो ये था कि दरबार से आएगा, रीना आंटी का जो दरबार है उसमें बड़े बड़े स्वरूप है, तो मैंने सोचा दरबार से स्वरूप आएगा। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी भेज देती हूँ सनी को। तो मैंने कहा सनी तो आंटी घर पहुंच गया, तो कह रहे आंटी कहते तो घर से ही तो मैं मंगा रही हूँ, मतलब यही वाला स्वरूप गया था आज। तो मैंने कहा अच्छा आप घर की कह रहे हो, मैंने कहा हाँ जी। तो फटाफट स्वरूप वहां पहुंचा और लग गया। जब वहां स्वरूप लग गया, दिया जुड़ गया और वेलकम हो गया, तो मैं ऐसे गुरुजी के सामने खड़ी हूं और मैं गुरुजी को ऐसे देख रही हूं।
तो मुझे एक चीज याद आई संगत जी, जब मैं गुरुजी से शुरू में जुड़ी थी, जब मैं बहुत एक डरपोक बच्चा थी ना, तो मैं कहीं जाती थी मत्था टेक के, गुरुजी चलो, कहीं से आती थी, गुरुजी थैंक यू मुझे वहां भेजा, और मैं मत्था टेकती थी। फिर मैं वही बार बार कह रही हूँ कि कैसे हम शरारती बच्चे हो जाते हैं ना, कि अब होमवर्क भी नहीं करना। और तो अब मैं आजकल क्या करती हूँ कि गुरुजी तो पल पल रोम रोम में बस रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट बनाया, ये बनाया, वो बनाया, और मत्था टेक के नहीं गई। और मैंने जाते वक्त गुरुजी को, मेरी आदत है आजकल क्या करती हूँ कि कभी कभी बहुत ज्यादा बिजी कर देते गुरुजी, तो फटाफट सामान उठाया, चप्पल पहनी, और ऐसे करके, और जैसे ऐसे जाती हूँ तो ये स्वरूप गुरुजी महाराज का ऐसे दिखता है, गेट के बाहर जाती हूँ तो मैं ऐसे कर देती हूँ कि गुरुजी चलो, गुरुजी चलो। तो पावनी आंटी हंस रहे थे, बोली हाँ हाँ बस। मैंने कहा गुरुजी आ जाओ, चलो साथ चलते हैं। हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, गुरुजी चलो। तो संगत जी जैसे गुरुजी महाराज वहां सनी अंकल इनको लेके आए और इन्हें वहां बैठाया, तो जैसे ही दिया जुड़ा संगत जी, मुझे बहुत जोर से हंसी आई, क्योंकि मुझे ये भाव आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि हमेशा बोलती है चलो चलो, लेके तो कभी जाती नहीं है। तो संगत जी देखिए, उनकी लीला का हम नहीं समझ सकते। और मुझे पूरे सत्संग में मैं गुरुजी को देखूं और मुझे हंसी आए, मैं गुरुजी को देखूं और हंसी आए, और गुरुजी भी ऐसा मेरे को भाव आ रहा। और मुझे वो सत्संग आ रहा याद, एक आंटी है वो कहते हैं कि गुरुजी बहुत मखौल करते थे, गुरुजी बहुत हंसते हैं, बहुत मजाक करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं जोर से हंसती हूँ तो डबल जोर से गुरुजी हंस रहे हैं, तो मेरी हंसी और जोर से हो जाती है। और इतनी हंसी मैं आज, बहुत हंसी, घर आके भी मैं बहुत हंसी। मैंने कहा गुरुजी को तो बाहर की आज हवा खानी थी, और गुरुजी ने कहा रोज बोलती है चलो गुरुजी, चलो गुरुजी, लेके कभी नहीं जाती। तो संगत जी महाराज की महिमा इतनी है कि मैं क्या बताऊं संगत जी। और जैसे कि आज वो चीज बहुत याद आ रही है कि जब बच्चे का एडमिशन होता है, तो जैसे रीना आंटी ने कहा कि आंटी एक टाइम आएगा कि हम सब अलग अलग सेवा से जुड़ेंगे और हमारे फोकस हमारे महाराज ही होने चाहिए। तो एक दिन मैं अंकल और पूजा आंटी, निखिल अंकल, रीना आंटी, हम किसी सेवा में ही गए थे, गुरुजी की ही कोई सेवा थी, हमें बख्शीश हुई थी, तो हम सारे मिलके वहां गए थे। और मैं अमृत वेला उस टाइम पे मैंने शुरू में स्टार्ट किया था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और दो रात हो गई थी, और दिन में भी गुरुजी, क्योंकि मैं हमेशा सत्संग में यही कहती हूँ ना कि मेरी लाइफ सिर्फ सोने में ही बीत रही थी। तो मैं हमेशा, जब गुरुजी मिले नहीं थे, लेकिन मैं भगवान से ये कहती थी, भगवान मेरे शरीर में क्या हो गया है, क्या मेरी सारी जिंदगी सोने में ही बीतेगी? तो और मैं दिन में नहीं सोना चाहती, क्योंकि मैं किसी मोटिवेशनल वीडियो और भी कई संत महात्माओं के वीडियो सुनती थी, तो वो कहते थे दिन में नहीं सोना चाहिए। पर मेरे ऊपर तो किसी सुप्रीम पावर का हाथ नहीं था, मैं सुनती तो थी, बट चीजें मेरे साथ वर्क नहीं कर पा रही थी, उन पे एक्शन नहीं हो पा रहा था। तो जब हम वहां से आए तो मुझे अंदर मन में ये चल रहा, मैंने कहा गुरुजी, और मैं बहुत थकी हुई थी संगत जी, इतनी थकी हुई थी कि दो रात की मुझे ऐसा लग रहा था कि नींद है, और दिन में भी कुछ ऐसे काम में लगा देते थे गुरुजी की दिन में भी सोने को नहीं मिलता था, क्योंकि मांगा तो मैंने ही था ना कि मुझे दिन में नहीं सोना। अब जिस सेवा के लिए गुरुजी ने हम सबको भेजा, वो सेवा तो संगत जी हो गई। वहां से आते वक्त मैं थोड़ा सा अंकल वगैरह ने खाना वाना खा लिया था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था घर में मेरी जरूरत नहीं है, और मैं मन में गुरुजी से ये सोच रही थी, गुरुजी अब जाके मैं सो जाऊंगी, आज तो आप दिन में मुझे सुला दोगे और मुझे तो दिन में नहीं सोना। तो संगत जी क्या हुआ कि रीना आंटी को कुछ घर में उनके दरबार में कोई संगत आ गई, और उन्हें फिर वो सेवा के बाद उन्हें वो सेवा मिल गई, वो अपने घर चले गए, दरबार में संगत आ गई थी तो। और फिर उसके बाद मैं मन में सोची, गुरुजी आज तो कहीं सत्संग में भेज देते ना। तो वहां सत्संग में जाने के बाद संगत जी एक पावर मिल जाती है, थोड़ी देर भी 5 मिनट भी आंख बंद करके बैठो तो ऐसा लगता है कि एक एनर्जी आ गई है। अब क्या हुआ कि इतने में ही पूजा आंटी कहते हैं, आंटी हम ना सुभाष नगर जा रहे हैं, वो यहीं आ गए थे सोसाइटी के बाहर ही, और हम उतरने लगे तो पूजा आंटी के मुंह से निकलता है, आंटी हम सुभाष नगर जा रहे हैं पूजा आंटी के यहाँ पे सत्संग में, आप चलोगे क्या? अब मैंने सोचा वही बात है कि संगत जी हस्बैंड की परमिशन के बिना मैं नहीं जा सकती। तो मैंने इनको देखा और फिर मैंने इनसे पूछा मैं जाऊं क्या? तो ये बोले हाँ जाओ। मैंने कहा जय गुरुजी, मैंने कहा हाय गुरुजी, आप कितने प्यारे हो, आपने तो इतनी जल्दी सुन ली। संगत जी ना मेरे पास फोन,
ना मेरे पास पैसा, क्योंकि मैं हस्बैंड के साथ ही वहां पे गई थी। तो आते वक्त ही तो अचानक से ये हुआ कि वो लोग सत्संग में जा रहे हैं, पूजा आंटी वगैरह, तो चलो, तो मेरे मन में था कि सत्संग में जाऊं। अब मैं संगत जी, फिर अंकल ने बोला कि अच्छा, बोले कि आप आओगे कैसे, रात हो जाएगी। तो पूजा आंटी वगैरह कहते हैं गुरुजी भेजेंगे, गुरुजी भेज देंगे अपने आप अंकल टेंशन ना लो। फिर अंकल ने कहा इसको फोन तो दे देता हूँ लाके, कैब से आएगी और ऐसे करके। तो फिर अंकल ने मेरा फोन मंगवाया नीचे और मुझे फोन दे दिया। अब मैं थकी हुई तो इतनी थी, मैं चुप करके पूजा आंटी के साथ गाड़ी में बैठ के चली गई। सुभाष नगर हम लोग चले गए। वहां 4 बज रहे संगत जी, और मैं इतनी टायर्ड, और 4 बजे मेरा चाय का टाइम। अब मैं सोच रही हाँ गुरुजी चाय पिला दो, इतना मन कर रहा है, मैं इतनी थकी हुई हूं। पर गुरुजी कहते हैं एडिक्शन किसी चीज की नहीं रखनी। ये चीज गुरुजी ने मेरे को बार बार रियलाइज कराई है। कई चीजों की मुझे एडिक्शन थी, वो मेरी गुरुजी ने ऐसे हटा दी। चाहे वो किसी को दिलवा दी उस चीज को, या वो उस चीज उस टाइम वो मिली नहीं, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि देखा कुछ भी तो नहीं हुआ, ये एक एडिक्टेड हो चुकी हूं मैं। तो संगत जी उधर 4 से 6 का 5 से 7 का सत्संग था। अब उधर मैं सोच रही जाते ही चाय मिल जाए, घर में जाती तो चाय मिल जाती। अब वो चाय भी धीरे धीरे बन रही, क्योंकि गुरुजी महाराज का तो हर चीज बहुत ही स्पेशल ढंग से और इतनी साफ सफाई से, इतने सुंदर तरीके से होती है। अब और उस दिन गुरुजी ने सेवा दे दी कि आप यहाँ पे खड़े होके इस चाय को ही हिलाओ। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी। मैं बैठ के खड़े होके और धीरे धीरे उस चाय को, वो कहते हैं ना गुरुजी महाराज को फेंटने वाली चाय बहुत पसंद है, फिटी हुई चाय बहुत पसंद है, तो वो ऐसे ऐसे करके चलाने के लिए आंटी ने मुझे बोल दिया। संगत जी मैं खड़ी रही और मैं इतनी थकी हुई। और आप यकीन करेंगे उस दिन मेरे को चाय की इतनी तलब, और गुरुजी ने मुझे चाय कितनी सी दी, इतनी सी। और मैं गुरुजी को देखूं और मैंने कहा इतनी सी चाय दी, मुझे इतनी चाय तो चाहिए थी। संगत जी मैं वहां कोने में जाके बैठ गई और इतनी थकी आ रही। अच्छा हाँ, उसके बाद आंटी बोले आंटी अब आप बैठ जाओ। मैंने कहा शुक्राना मालिक का, मुझे बैठने को मिल गया। मैं बैठी और फिर मेरा थोड़ी देर तो मन नहीं लगा, और उसके बाद थोड़ा सा मन लगा, लेकिन वो मन नहीं लगा जो संगत जी पहले लगता था। अब मैं वहां से आ भी गई कैब करके, और 2 संगत को मुझे मेरे साथ पूजा आंटी वगैरह ने और सिमरन आंटी वगैरह ने 2 संगत को मेरे साथ भेज दिया। वो यहीं आ रहे थे द्वारका। संगत जी हो गया, सत्संग हो गया, सब हो गया। अब मैं आई तो 2-3 दिन बाद अगले रात को गुरुजी महाराज ने रीना आंटी से बात कराई। तो रीना आंटी बोले ऐसे ऐसे सेवा में जाना है। मैंने कहा हाँ जी आंटी। फिर बोले और, तो मैंने बोला आंटी, बोले कल सत्संग में हो आए थे आप आंटी? हाँ, मैंने कहा हाँ जी आंटी हो तो आई थी। बोले चलो ठीक है। अच्छा, फिर मैं कहा अच्छा आंटी, जो शुरू में होता है ना कि हर बात बतानी होती है, तो मैंने सोचा रीना आंटी का खुद से फोन आ गया, चलो आंटी को बता दे। मैंने कहा आंटी एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगा इनसे बताना चाहिए, क्योंकि ये जैसे कि सीनियर मैं समझती हूँ थोड़ा सा। तो मैंने कहा आंटी पता नहीं मुझे कल क्या हुआ, मेरा मन नहीं लगा वहां। तो रीना आंटी कहते हैं आंटी अब आपको यही तो सीखना है कि हमें यहाँ पे रिश्ते नाते नहीं पालने, जहां महाराज भेजेंगे वहीं जाना है। और ये अब आपकी जर्नी ऐसे शुरू हुई है, और आपको अकेले, क्योंकि मैं अकेले संगत जी कहीं गई नहीं पहले रीना आंटी के साथ, और शादी से पहले मतलब ऐसे चलता रहा। तो ये महाराज की मर्जी होती है संगत जी। इसलिए बार बार जो संगत क्वेश्चन पूछती है या कुछ पूछती है तो हमें भी डर लगता है। जैसे पूछते हैं तो कुछ पूछते हैं कि भाई ये कैसे होगा, ये कुछ। संगत जी हम अभी खुद हमें कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर दिक्कतें कहाँ आती है कि अब मान लो कोई, अब शिव पुराण के लिए मैं बता रही हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे को बख्शिश वहीं से हुई। शिव पुराण के बाद गुरुजी महाराज ने मुझे 2 कदम और चढ़ाया, अमृत वेला बख्शा। तो ये महाराज की मर्जी से हो रहा है, मैं खुद नहीं कर रही हूं, ये महाराज मुझसे करवा रहे हैं। क्योंकि आप ये इस चीज को ऐसे ले सकते हैं कि आंटी आप बहुत ब्लेस्ड हो, जैसे कि आप लोग सब लिखते हो बार बार ब्लेस्ड हो। संगत जी सब ब्लेस्ड है, बिल्कुल। ये लिख के ना आप ये सोचा करो, ये मत लिखा करो कि आंटी आप ब्लेस्ड हो। आंटी वी आर ब्लेस्ड, हम सब ब्लेस्ड है। और बार बार यही बोलो कि वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। क्योंकि कहते हैं जहां स्वरूप छोटा सा भी आ गया ना तो गुरुजी विराजमान हो गए। तो इसका मतलब आप हमें ये बोल के कि यू आर ब्लेस्ड बोल के कि अपने गुरुजी को वो कर रहे हो, ऐसे सोचा करो। तो संगत जी आप सब ब्लेस्ड हो, बस हमारे कुछ एक कार्मिक अकाउंट ऐसे होते हैं। अब गुरुजी मुझे मतलब मेरे से सेवा भी ले रहे हैं, सत्संग में भी भेज रहे हैं, इधर भी भेज रहे हैं, अमृत वेला भी करा रहे हैं। तो संगत जी हो सकता है हमें क्या पता, या हमें अगला पिछला क्या पता
या मुझे मेरा पता है ना कि मेरे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कितना है, और नेगेटिविटी से मैं भरी हुई हूं। जो नेगेटिव बच्चा है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, वो इतना तंदुरुस्त है। तो संगत जी, वो गुरुजी को मेरी अंतरात्मा का पता है कि इसके अंदर कहाँ कहाँ कमी है, वो मुझे इतना क्यों भगा रहे हैं। आप सोचो तो सही, क्योंकि कुछ तो है, मेरे अगले पिछले कुछ ऐसे कर्म है ना जो वो कटवा रहे हैं। तो ये सब उनकी मर्जी से होता है। अब ये थोड़ी है कि वो ये कर रहा है। अब मैंने शिव पुराण पढ़ी, तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूं, तो ये मैं किसी पे थोप नहीं रही कि आप भी करो। महाराज से जब आप पूछोगे तो वो थॉट आपको देंगे कि हाँ, ये हो सकता है कि आपको ना शिव पुराण का थॉट आए, ना जपजी साहब का आए, ना सुखमनी साहब का आए, हो सकता है आपको हनुमान चालीसा का आ जाए। कई संगत ऐसी भी है यहाँ जो बजरंगबली से जुड़ी हुई थी और उन्होंने फिर गुरुजी के साथ जर्नी शुरू करी, तो बजरंगबली को छोड़ दिया और फिर उन्हें एक उदासी रहने लगी और इतना उनका मन रोता था। फिर वो सोचते थे कि कहाँ क्या गलती हो रही है। तो गलती ये हो रही होती है उस टाइम पे कि गुरुजी नहीं कहते, गुरुजी किसी को किसी से नहीं बिछोड़ते। आप ये लोग ये क्यों नहीं समझते संगत जी? मुझे तो गुरुजी महाराज ने एक सत्संग सुनाया, जो मैं कह रही ना, ज्यादा मैं नहीं सुन पाती, जो मेरे लिए होता है आई थिंक वही गुरुजी इतना सा एक लाइन सुना देते हैं। मैं इस बात को ऐसे बताती हूँ कि मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाया था कि अपनी सहेली नू भी लेके आ। अब मुझे ये नहीं याद कि कौन सी आंटी ने का ये सत्संग है, पर वो बहुत पुरानी संगत है, और उनको बोला था कि तू क्या करती है सारे दिन, गप्पे लगाती है, अच्छा उसके बाद क्या करती है, ये करती हूँ, उसके बाद क्या करती है। तो उन्होंने कहा कि अकेली आती है हमेशा, अपनी सहेली नू भी लेके आ, मैं उन सबको भी ब्लेस करूंगा। उन्होंने, गुरुजी ने ऐसे पंजाबी में उन आंटी को कहा था। वो सत्संग गुरुजी ने मुझे क्यों सुनाया संगत जी? वो इसलिए सुनाया कि गुरुजी महाराज सच में मेरी बचपन की फ्रेंड्स अभी मुझे फोन कर रहे हैं, कहां कहां से फोन आ जाते हैं और पता चलता है कि मतलब फेसबुक पे हमने तेरे को देखा, या गुरुजी महाराज से हम भी जुड़े हुए हैं, या हमें गुरुजी के बारे में बता। अब संगत जी आप मानिए, मेरे पास किसी का फोन नहीं आता, और जब भी कोई फोन आता है किसी फ्रेंड का आता है तो वो यही आता है कि गुरुजी के बारे में बता। तो ये सत्संग का सुनाना, फिर ये इस चीज को इस चीज से प्रूव करना, तो ये कहते हैं ना, हमें किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, हमारा ये देखो या वो देखो। कितनी संगत के मैसेज आते हैं कि आंटी 3 बार वीडियो गया, 3 बार वीडियो आया और हार के हमने सुना। फिर वो बताते हैं कि क्योंकि उसके बाद हमारी शिव पुराण शुरू हुई, या उस दिन आपने हनुमान जी का आपके मुंह से निकला था, या उस दिन आपका डिप्रेशन का निकला था मुंह से। तो ये मालिक की लीला रची जाती है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं होता संगत जी। अगर कोई गलती से कोई शब्द भी निकल जाता है तो वो भी पता नहीं क्यों निकलता है, शायद हमारे मुंह से कुछ निकलेगा और आगे संगत हमारे बारे में कुछ उल्टा बोलेगी, तो उससे हमारे कर्म कटेंगे। हमारी निंदा होगी तभी तो हमारे कर्म कटेंगे। गुरुजी कहते हैं कि निंदक नीड़े राखिए। जो हमारी निंदा करता है ना, वो सबसे प्रिय होना चाहिए। और एक बार अभी पीछे सत्संग हुआ था, यहाँ द्वारका में ही हुआ था, सेक्टर 19 है, रीना आंटी के वहीं पे पार्क में सत्संग हुआ था। तो वहां पे एक आंटी आए और मेरे को मालिक ने सेवा दी थी कि जो संगत आती है कई बार वो सीधी बिना मत्था टेके चली जाती है, तो नई संगत होती है, उन्हें नहीं पता चलता, वो सोचते हैं कि गुरुजी कहाँ है या कुछ ऐसा उनको हो जाता है, तो वो वहीं पे। तो मैं वहीं खड़ी थी, एक संगत आई और उसने मुझे ऐसे टच किया और ऐसे किया, तो मैंने सोचा कौन है, तो गुरुजी महाराज बैठे हैं तो मजाल है, आंख इधर से उधर हो जाए, और मैं डर गई और मैंने उनकी तरफ नहीं देखा। मैंने कहा नहीं, गुरुजी देख रहे हैं, कहेंगे इसका तो इधर उधर ही ध्यान है। थोड़ी देर बाद मैंने ऐसे आंख बंद करी तो मुझे ऐसे ध्यान आया कि वो आंटी कौन थे। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, देखो प्रभु की लीला कि मन्नत अंकल ऐसे चाय प्रसाद सर्व कर रहे थे, और जो चाय के साथ जो प्रसाद है वो भी वो सर्व कर रहे थे संगत को, और मेरी नजर वहां ही पड़ती है उस संगत के पास एकदम से कि वो संगत कौन थी। तो गुरुजी ने जैसे मैंने बोला वो संगत कौन थी, तो गुरुजी की लीला देखिए, मेरी नजर फिर उधर गई। तो मैंने देखा, अरे ये तो आंटी है, ये तो हमारे स्कूल की फ्रेंड है। और संगत जी फिर मैं गुरुजी से आज्ञा ली। अच्छा, उन्होंने चाय प्रसाद के लिए और नाश्ते के लिए मना कर दिया उन आंटी ने, जो मेरे बचपन के फ्रेंड थे, जिन्हें मैंने बहुत सालों बाद गुरुजी के दरबार में वहां सत्संग में देखा। तो मैंने कहा इसने तो मना कर दिया। तो मैंने कहा गुरुजी अब क्या करूं,
गुरुजी से मैंने पूछा और आज्ञा ली। मैंने कहा क्या मैं जाऊं यहाँ से, उनको बता दूं आपकी प्रसाद की महिमा? तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी कह रहे हैं हाँ बता दे। मैं आज्ञा लेके ऐसे करके और मैं चली गई उन आंटी के पास। तो मैंने उनको ऐसे हिलाया और उनका नाम लिया। मैंने कहा आंटी ये ना गुरुजी महाराज का चाय प्रसाद होता है और ये नाश्ता आप ले लो। संगत जी वो बचपन का कनेक्शन था तो साथ पढ़े हुए थे या जो भी लगा लो, प्रभु की मर्जी थी जो मुझे एक सेवादार के रूप में गुरुजी महाराज ने वहां भेज दिया कि उसको बता, ये तो प्रभु की लीला है। और उन्होंने एकदम से ऐसे करके कहा हाँ मैं खा लेती हूँ। मैंने फिर अंकल को बुलाया। मैंने कहा अंकल प्रसाद लेके आ जाओ, क्योंकि वो लेके चले गए थे, नहीं ले रहे थे। और मैंने ही उन्हें गर्दन हिला के मना किया था कि नहीं जिद मत करो, क्योंकि अगर ये छोड़ देंगे और वेस्ट हो जाएगा वो तो हम खा लेते हैं। कोई छोड़ता है संगत जी? हम प्रसाद का निरादर नहीं करते, हमें हुक्म नहीं है, क्योंकि हमारा गुरु देख रहा होता है। हम सेवादारों की बाद में गुरुजी महाराज बहुत अच्छे से क्लास लगा भी देते हैं, हमें पकड़ के वो हिला भी देते हैं कि आज ये गलती हुई है सत्संग में, ये हुई है और ये हुई है और ये हुई है। तो हमारी रूह कांपती है, क्योंकि हमारे ऊपर 24/7 सीसीटीवी कैमरा महाराज का लगा रहता है। तो संगत जी पर फिर भी मैंने हिम्मत करके उनको बताया और फिर दोबारा उनसे प्रसाद मंगवाया और उन्होंने वो प्रसाद खाया भी और अच्छे से वो लिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मेरा ध्यान गया। मैंने कहा गुरुजी वो कहाँ गई, वो लंगर किए बिना चली गई? संगत जी मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो गुरुजी कहते हैं वो बैठी हुई है, तेरा ध्यान वही है। आप मानिए महाराज की मर्जी देखिए, उधर से दूसरे सेवादार लगे हुए लंगर प्रसाद बांटने के लिए, लेकिन सेली ने भी लेके आ तो सेवा सेली की तू ही करेगी। वो लंगर प्रसाद की प्लेट मेरे पास आई और मैंने फिर उन आंटी को दी। मैंने कहा ये खा लेना और इतना सा भी नहीं छोड़ना। कहती ठीक है। तो संगत जी गुरुजी को पता था कि अगर ये बोलेगी, क्योंकि वो बचपन का कनेक्शन है, तो ये मान भी लेगी। और फिर चलते टाइम फिर मैं गुरुजी को कह रही गुरुजी वो चली गई क्या? फिर संगत जी क्या हुआ कि मैंने गेट की तरफ देखा तो वो वहां खड़े और बकायदा गुरुजी ने हमें एक दूसरे से मिलवाया भी, बात भी करवाई और उन्होंने मुझे बताया कि मैं यहीं पीछे रहती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़े दिन बाद उनका फोन भी आएगा और गुरुजी महाराज उनसे मतलब सेवा भी लेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी वहां स्वरूप भी पहुंचाएंगे। संगत जी टाइम तो 2-3 मिनट ही रह गए हैं, लेकिन एक सत्संग और याद आ रहा है सहेलियों से ही रिलेटेड, कि जैसा भाव होता है ना भक्त का, वैसा प्रभु उसकी इच्छा को जरूर पूरा करते हैं। भाव सच्चा, प्यारा और बहुत ही पवित्र होना चाहिए। जैसे कि मैं एक दिन, अभी मैंने जैसे पिछले सत्संग में बताया था कि 2-3 दिन अंकल को फीवर हो गया था और छोटे अंकल को भी फीवर हो गया था, तो मेरे को घर में गुरुजी ने बांध के पटक दिया था कि कहीं नहीं जाना। मैंने कहा जय गुरुजी। और इस बीच में सत्संग बहुत हुए, बहुत छूटे, मैं बहुत रोई भी। मैंने कहा गुरुजी ठीक है, पहले जैसी जिंदगी कर दी ना, बैठे रहो घर में, सब तो अपने अपने काम में। जब सब अपने अपने काम में, मेरी जरूरत ही नहीं है तो मुझे भेज दो ना सत्संग में। तो आज्ञा तो नहीं मिली सत्संग में जाने की, क्योंकि फीवर है तो कोई बात नहीं, कुछ किसी चीज की जरूरत भी हो सकती है, बीच में भी जरूरत हो सकती है। एक मॉरल सपोर्ट तो होता ही है कि हाँ हमारी सेवा के लिए कोई बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि ये लोग तो थोड़ा डर ऐसा हो गया था कि कहीं कोरोना या कोई इन्फेक्शन या वायरल ही ना हो। तो आप, मेरे को अंकल ने बोला था अंदर नहीं आना, आप बाहर ही बैठे रहो, हॉल में ही रहो। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी उसके बाद जब सब ठीक हो गया तो मेरे को बहुत जल्दी उदासी सी छा जाती है जब मैं सत्संग वगैरह में नहीं जाती तो दरवाजा बंद करके। और आजकल गुरुजी ज्यादा फोन पे बात भी नहीं करने दे रहे, पता नहीं, मुझे नहीं पता गुरुजी की क्या लीला है। तो दिन में 12-1 बजे के बाद ही फ्लाइट मोड पे गुरुजी फोन को करवा देते हैं और मैं रिंकू वीर जी का सुनते सुनते, नींद उस टाइम भी नहीं आती बट मुझे कुछ एक रिलैक्सेशन उस चीज से मिलता है। 5-6 बजे तक वो चलता रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी हीलिंग हो रही है या मेरे को एक थेरेपी मिल रही है। तो संगत जी अब फ्लाइट मोड में, लेकिन लेटे लेटे मैंने कहा गुरुजी पता नहीं क्या कर रहे हो आप, ना कहीं सत्संग बख्श रहे हो, ना कहीं जाने दे रहे हो, और फिर से क्या मेरी जिंदगी वही होने वाली है कि मैं फिर से दिन में सोना शुरू कर दूंगी और फिर वही एक अकेलापन, क्या ऐसा होगा मेरी जिंदगी में? वो चल रहा था और ऐसे ही एक डर तो रहता ही है ना कहीं कि फिर से कहीं हाथ छूट ना जाए, कहीं मैं फिर से अलग ना हो जाऊं गुरुजी से। तो संगत जी एकदम से कॉल आता है दो आंटी का, मतलब वीडियो कॉल वो भी, और मेरी तो इतनी हालत खराब, लेकिन वीडियो कॉल उठा लिया मैंने। अब वो भी मेरे बचपन के फ्रेंड, हम लोग स्कूल में साथ पढ़े,
वो फ्रेंड, उनका नाम जैसे कि पूजा आंटी और इत्ती आंटी है, तो वो दोनों बहनें हैं। तो छोटी वाली का जब वीडियो कॉल था तो बोले तू कहाँ रहती है, ना तेरा फोन मिलता है, तेरे को क्या हो गया है, हम कितना कब से कई दिनों से तुझे ढूंढ रहे हैं और ऐसे करके। तो मैंने कहा हाँ बोलो क्या हुआ। तो अब मुझे संगत जी, मैं अंदर की बात बताती हूँ, कोई गुरुजी के बारे में बात करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गुरुजी से हटके कोई कुछ पूछता है मुझसे तो पता नहीं गुरुजी क्या लीला रचते हैं, जैसा मेरा भाव होता है फोन या तो कट जाता है या कुछ हो जाता है। लेकिन एकदम से उन्होंने बोला, मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही बस, तू बीमार है? मैंने कहा नहीं। अच्छा, फिर मैंने कहा हाँ बोलो। तो एकदम से वो बोले कि छोटी वाली का बहुत भाव उमड़ उमड़ के आ रहा था, जो समझ में मुझे आया, गुरुजी ने जो थोड़ा सा समझाया मुझे। तो वो बोली दीदी फिर, मैंने कहा अच्छा मैं रखूं क्या अभी, मैं थोड़ी देर बाद आपको कॉल करती हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, नहीं 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 नहीं, फिर तू नहीं मिलती है फोन पे, आजकल तेरा सारा सारा दिन फोन बन जाता है और तू तो करती भी नहीं है, एक बात बता दे। मैंने कहा कि वो जो गुरुजी का स्वरूप कहाँ से मिलता है। संगत जी आप मानिए, मैं ऐसे गंदे से मूड में लेटी हुई थी और जैसे ही मुझे पता चला ना गुरुजी के बारे में पूछ रहे हैं और ये तो सेवा आ गई, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं टक से बैठी और फुल एनर्जी से मैंने कहा हाँ आंटी क्या कह रहे थे आप, और ये वो, फिर तो गुरुजी का सत्संग शेयरिंग किया और सब कुछ स्वरूप भी गया। और मैंने कहा आंटी कल पक्का आ जाना, इतने बजे मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे को महाराज की सेवा मिली थी और मैं इतनी खुश हो गई। और फिर ऐसे करके फिर उन्हें गुरुजी महाराज ने ग्रुप्स में भी ऐड कराया कि मतलब इन्हें गुरुजी ने चुन लिया है और सेवा शायद गुरुजी महाराज मुझे देना चाह रहे हैं। तो बस मुझे तो एक चाव सा चढ़ गया और मैंने उनको गुरुजी महाराज का लाइट ऑफ डिविनिटी, अमृत वेला और गुरुजी का सिमरन, और मैंने उन्हें काफी कुछ, गुरुजी महाराज ने काफी सत्संग शेयर करवा दिए। मैंने कहा अब ये सोचेंगी कि अब इसके अंदर कहाँ से एनर्जी आ गई, अभी तो ये कह रही थी रखना था। अच्छा संगत जी ऐसे हुआ। उसके बाद मैंने शुक्राना किया मालिक का, मैंने कहा गुरुजी थैंक यू, आज मुझे इतना गिल्ट हो रहा था, इतना मैं दुखी हो रही थी कि महाराज आज कहीं सेवा नहीं बख्शी ना आपने, आज तो मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं गया, 0 हो गया। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि नहीं, 0 और 100 करना मेरे हाथ में है, तू टेंशन मत ले। तो महाराज हमारे बहुत प्यारे हैं और ऐसे सत्संग तो संगत जी बहुत सारे हैं। अभी भी एक आंटी का फोन आया था, उनका भी, वो भी मतलब फ्रेंड ही है मेरे, वो भी बचपन के ही फ्रेंड है, वो मम्मी के यहाँ पे जब हम छोटे थे तो वहां रहते थे, ये सारे स्कूल फ्रेंड्स हैं। और उन्होंने भी यही कहा, सबसे पहले उनकी यही शिकायत थी और उन्होंने कहा कि क्या कुसुम तू नाराज है। फिर मैंने जब जैसे ही उन्होंने गुरुजी की बात कही ना कि अच्छा तू, मैंने कहा नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, 2 बजे तक तो पावनी आंटी के पास फोन रहता है क्योंकि वो पढ़ते हैं आंटी, तो मेरे पास फोन ही नहीं रहता। और उसके बाद फिर उसको होमवर्क करना होता है तो वो एरोप्लेन मोड पे डाल देती है, क्योंकि फोन भी हम लोग शेयर करते हैं माँ बेटी एक साथ, क्योंकि अभी उसको हमने फोन नहीं लाके दिया, ऐसे करके मैंने बोला उनसे। तो मैंने कहा चल मैं रखती हूँ अभी, तो कहती नहीं 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 अभी मत रख। मैंने कहा क्या हुआ, तो कहती वो मुझे ना वो तेरे गुरुजी के बारे में ही पूछना है। मैंने कहा जय गुरुजी। फिर मैं खुश हो गई, संगत जी बहुत खुश हो गई। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा कि जल्दी से पूछ ले क्या पूछना है और हम बात करेंगे इसके बारे में शाम को 4 बजे। अभी तो मैं पावनी आंटी को फोन दे रही हूँ क्योंकि वो बीच में क्लास छोड़ के, और कहती तू नाराज है क्या। अब संगत जी मैं कैसे बोलती हूँ उनको कि नाराज, गुस्सा और किसी के लिए गलत सोचना, महाराज की इतनी मेहर तो है कि हमें इतनी बुद्धि और इतनी मति बख्श दी है कि हम नाराज वगैरह वाले शब्द अब हमारी डिक्शनरी से गुरुजी महाराज ने हटा दिए। अब तो बस सेवा सेवा और सेवा, बस संगत, ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज का जो आदेश है कि संगत को जोड़ना है, बस हमें हमारे जहन में 24 घंटे यही रहता है कि कैसे संगत जुड़े, कैसे संगत जुड़े और कैसे महाराज अपने नाम की दात से उन्हें बख्शे और उस संगत को भी ब्लेस करें, उन्हें भी बहुत प्यार करें और उन्हें भी बहुत संभालें। क्योंकि संगत जी फिर से देखिए कोरोना कितना फैल रहा है, कितना बढ़ रहा है, और इसमें गुरुजी ने कहा कि बहुत पुट्ठा टाइम आने वाला है, बहुत ही खराब टाइम आने वाला है और इसमें बख्शीश उसी को होगी जो मंत्र जाप से जुड़ेगा। तो संगत जी बस यही है कि अपना मंत्र जाप जारी रखिए और मैं तो कहती हूँ 2-3 बार मंत्र जाप करिए। एक मंत्र जाप पूरा गुरुजी महाराज को समर्पित कर दीजिए कि महाराज ये आपके लिए, आप हम बच्चों को इतना प्यार करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं और इतना आप ध्यान रखते हैं, पल 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 हमारे खाने से लेके पहनने तक का। सच बात है संगत जी, ये बिना इसके नहीं बोल रही, इस चीज को भी मैं बहुत अच्छे से प्रूव कर सकती हूँ। महाराज का इसके पीछे भी बहुत बड़ा सत्संग है कि क्या पहनाना है उन्होंने, क्या खिलाना है,
जब हमारी रूह उनसे कनेक्ट हो जाती है, जब हम उनके चरणों से जुड़ जाते हैं और उनमें लीन हो जाते हैं उनकी भक्ति में, तो जब हमारा रोम रोम उन्हीं को पुकारता है और उन्हीं के साथ पल पल रहता है, तो संगत जी सब कुछ वही डिसाइड करते हैं। संगत जी क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, क्या उन्होंने पहनाना है, अगर उनकी मर्जी नहीं होगी और हमने कुछ और सोच लिया तो वो नहीं है तो नहीं है। अगर हमने उनसे पूछ लिया कि गुरुजी ये पहनना है, ये लगाना है, ये ऐसे जाना है या ये खाना है, तो संगत जी वो वही खिलाते जो उनकी मर्जी होती है, वो वही पहनाते हैं जो उनकी मर्जी होती है। 9:05 हो गए हैं, जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लास्ट में गुरुजी महाराज के लिए एक गाना मैं गुरुजी महाराज के लिए गाऊंगी और आप लोग सुनना। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, भाव मैटर करते हैं जो मुझे लगता है। और कई संगत पूछती है अमृत वेले में आंटी आप कौन सा पाठ करते हो तो संगत जी पाठ आप अपना पूछिए भगवान से, वो बताएंगे आपको, क्योंकि पाठ गुप्त रहे तो ही ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि भाव वो आपके हैं। आप अपने मालिक से पूछिए ना, वो आपको बताएंगे। कुसुम आंटी के ग्रह के हिसाब से कुसुम आंटी को बताएंगे वो। धर्मेंद्र अंकल हैं, उनके ग्रह नक्षत्र, उनकी न्यूमरोलॉजी, उनकी हाथों की लकीरों के हिसाब से, उनके अगले पिछले जन्मों के हिसाब से वो बख्शिश मालिक उनको देंगे, वो आंसर वो उनको देंगे। पावनी आंटी को उनके हिसाब से देंगे। सबकी अलग जन्म पत्री है। ये बात अलग है कि अब हम गुरु के चरणों से जुड़ गए हैं तो हमने तो ऐसी ऐसी संगत के सत्संग भी हमारे पास जिन्होंने अपनी जन्म पत्रियां भी सत्संग के बीच में फाड़ी हुई हैं। ऐसी ऐसी संगत के भी सत्संग है संगत जी। पंडित वंडित इन सब चीजों से अब महाराज ने बहुत दूर कर दिया है। अब हमें इतना विश्वास करवा दिया है और विश्वास है भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ना कि गुरुजी मेरा टेस्ट तो लेते हैं कि नहीं लेते। मैं गुरुजी का चोरी चोरी टेस्ट बहुत लेती रहती हूँ कि अच्छा ये आप करवा रहे हो, ये अच्छा ऐसे है, आज तो अमावस्या है, ये चीज तो ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, तो देखती हूँ आप करवाते हो कि नहीं। तो जो चीज उस दिन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से नहीं होती ना संगत जी, गुरुजी नहीं कराते। ऐसी कोई लीला रचते हैं वो कि वो काम उस दिन होता ही नहीं है। जैसे राहु काल का बहुत लोग खुद टाइम देख के वो करते हैं ना। अब हम टाइम नहीं देखते राहु काल का, कभी भी नहीं देखते कि कब राहु काल है कब नहीं है। जब हमने उनको समर्पित कर दिया ना अपने आप को, तो अब ऐसा लगता है कि पहले जैसे मैं राहु काल देख के ही निकलती थी और ये तो मुझे डर लगता है कि अब मैं राहु काल देखूंगी तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, गुरुजी कहेंगे हाँ तू देख ले राहु काल देख ले, फिर तुझे मुझ में विश्वास नहीं ना। मुझे तो संगत जी ऐसे करते हुए गुरुजी बहुत दिखते हैं हमेशा कि जा 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 उससे पूछ ले, ठीक है मेरे पास आने की ही जरूरत नहीं है, ठीक है तू उससे पूछ ले, तू अंकल से पूछ ले, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। फिर तेरा सब कुछ तेरे अंकल है ना, अंकल से ही सारी बातें पूछ ले, मेरे पे विश्वास तो कर। जब से मैं पावनी आंटी से पूछूंगी ऐसे ऐसे नहीं। गुरुजी प्राइवेट कनेक्शन संगत जी, प्राइवेट कनेक्शन मीन्स प्राइवेट कनेक्शन। अंकल अपनी सेवा मुझे नहीं बताते, तो इससे क्या क्या दिखता है और मुझे क्या सीखने को मिलता है कि मुझे भी अपनी सेवा अंकल को नहीं बतानी चाहिए। भाई ईश्वर के साथ ही तो प्राइवेट कनेक्शन है, और तो सब कुछ हस्बैंड के बिना तो कुछ है ही नहीं संसार में। और हमारे हिंदू समाज में तो हमें पति को सब कुछ बताना पड़ता है। पर हाँ गुरु के साथ तो ठीक है, गुरुजी की और मेरी बात है, मैं क्यों शेयर करूं आपसे। आप शेयर करते हो नहीं करते ना, तो वो थोड़ा सा नटखटपना चलता है। लेकिन हमें महाराज की बातें, महाराज के साथ जो हमारा कनेक्शन है, हमें किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा प्राइवेट कनेक्शन है। पावनी आंटी अपना सत्संग मुझे नहीं बताती है, जो उसकी गुरुजी से बातें होती है वो मुझे नहीं बताती है, तो जरूरत नहीं है, मत पूछिए। गुरुजी आपको सिंबल देंगे, बस ये सोची मांगिए मालिक से कि गुरुजी जो आप आंसर देते हो मुझे समझ में आ जाए। जैसे गुरुजी 2 तितली के रूप में आके मुझे पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं कि यहां खड़ी होकर टाइम वेस्ट कर रही है, पाठ कर। तो गुरुजी से मैंने फिर आके सॉरी बोला और मैंने कहा गुरुजी मुझे इतना लेट क्यों समझ में आया, तो मुझे थोड़ा और इतनी मति बख्श दो कि मेरे को फटाफट समझ में आ जाए। लेकिन उसमें भी जो शरारती बच्चा होता है ना, वो फिर गुरुजी के पीछे पड़ गया कि क्यों सबको तो सपने में आके सारे आंसर देते हो। तो वहां भी थोड़ी बहुत मेरी गुरुजी से कट्टी पट्टी होती रहती है कि आप मुझे सपने में आके बता देते। तो वो जो बदमाश बच्चा होता है ना, वो अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आता। वो बदतमीजी मेरी हो जाती है कभी कभी गुरुजी के साथ कि मुझे अपनी बात ऊपर रखनी होती है। तो गुरुजी से फिर मैं सॉरी मांगती हूँ कि गुरुजी सॉरी, अच्छा माफ कर दो, आगे से और ध्यान रखूंगी, आप नाराज मत हो। तो गुरुजी महाराज
संगत जी एक बात बताऊं, जैसे कई बार संगत कहती है कि गुरुजी बहुत गुस्से में हैं, गुरुजी आपको बहुत डांट रहे हैं। नहीं, कभी भी रब बच्चों को नहीं डांटेगा। हमारा और हम कीड़े मकोड़े हैं, वो हमें क्यों डांटेंगे? हमें वो सहज के रखते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं। तो कभी भी किसी की बातों में मत आइए, जो समझाना होगा गुरुजी। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। 2-4 दिन मेरा अमृत वेला छूटा था, जिसमें कि 1 हफ्ता मैंने नहीं किया था। वो भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए थे, वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी सत्संग में। आज पता नहीं टाइम कैसे चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने ऐसे ही नहीं किया था, लेकिन वो रब ने बख्शा है मुझे अमृत वेला। गुरुजी महाराज ने मुझे समझाया कि तेरी क्या औकात है जो तू उठ जाए, और तेरी क्या औकात है जो तू सो जाए। वो मैं उठाता हूं, मेरी दी हुई ये चीज है। तो वो मुझे फिर गुरुजी महाराज का मैसेज आया, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया। और सच में वो मैसेज आने से पहले भी मुझे हफ्ते के 2-3 दिन में फिर भी उठी, क्योंकि वो उस रब की मर्जी थी। वो बहाना कुछ बना किसी संगत का। तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी मेरे बहुत कार्मिक अकाउंट बहुत ही खराब है, डिसबैलेंस है। जो गुरुजी कह रहे हैं कि अभी से नहीं सोना है, अभी बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ नदर होएगी। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, इतने में ही खुश हो गई। तो संगत जी बस इतना ही आज के लिए महाराज से मैं आज्ञा लूंगी, और यही कहूंगी कि गुरुजी बस हमेशा ऐसे ही हाथ पकड़ के रखना और ऐसे ही हमें संभाल के रखना। अब एक छोटा सा गाना मैं गुरुजी के लिए गा देती हूँ, क्योंकि अच्छा कुछ गाना नहीं आता, पर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि चलो आजकल एक गाना गुरुजी महाराज को सुना देते हैं। आप भी साथ साथ गाना, ताकि मेरे सुरताल पे आपका ध्यान ना जाए। अपनी ताली वाली बजाते रहना, ताकि सिर्फ शब्द सुनाई दे और आवाज पे ज्यादा ध्यान ना दे। जय गुरु जी। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली। तू सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, ना देखूं तुझे तो खिले ना जिया। तू सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, ना देखूं तुझे तो खिले ना जिया। तेरे रंग में रंगी मेरे मन की कली, खिला जो मेरा दिल सारी दुनिया खिली। खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली। अनोखा है बंधन ये बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। अनोखा है बंधन ये कंगन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली। कभी जो ना बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। कभी जो ना बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। जो तू चाहे बुझे, क्या लिखा है ये पता नहीं। जलाया जली बुझाया बुझी, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा मन सारी बगिया खिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज्ञा लूंगी, और गुरुजी महाराज आपके चरणों में फिर से वंदन करती हूँ, और आपके गुणगान में, आपकी भक्ति में, और अभी भी जो कमियां मैं कर रही हूँ
सच्चे बादशाह मेरा हाथ ऐसे ही थाम के रखना और मुझे हर पल पे जो मैं गलतियां करती हूँ उन्हें हर पल पे किसी भी रूप में, चाहे कोई संगत बता दे या किसी भी तरीके से कैसा भी कोई आंसर मुझे मिल जाए, बस मुझे मेरी गलतियों के लिए हमेशा मुझे समझाते रहना गुरुजी, और कभी मुझसे नाराज नहीं होना और अपने चरणों की दासी बना के रखना, ऐसे ही सेवा बख्शते रहना। और गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना। जय गुरुजी और प्यारी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।